वो खुदा बोल रहा है, बेटे मैं तुझे विश्वास के बिना चंगा नहीं कर सकता। वो खुद ब खुद कर देगा, उसको मेरी चिंता है। आप कहते हैं सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेगी, पर पहले क्या लिखा है? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर। परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास में मर गए, स्वर्ग में मर गए, आप जाने के लिए रह गए। विश्वास ही है जो सब कुछ आपको दे सकता है। हालेलुया। विश्वास ही से स्वर्ग है। हालेलुया। आपको बताऊं, प्रभु वहीं खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। वहां फिलहाल मेरे बेटे क्यों दूर है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों तू अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है? मैं वहीं हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं दूर नहीं गया। जिस दिन तूने आत्मिकता में बढ़ना बंद कर दिया, तो मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं और तेरा इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर ने इंसान को इच्छा शक्ति दी। कभी परमेश्वर धक्का नहीं करेगा आपके साथ। धक्के के साथ ना ही कुछ आपको देगा, धक्के के साथ ना ही कुछ आपसे लेगा। कई लोग सोचते हैं मेरी मैरिज, मेरे लिए खुदा ने एक अच्छी वाइफ रखी होगी। मुझे विश्वास है एक न एक दिन एक सुंदर रिश्ता मेरी लाइफ में आएगा। मुझे विश्वास है जो खुदा ने मेरे लिए जोड़ा है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये आपको खुद चुनाव करना है अपनी बुलाहट से। इंसान को प्रभु ने इच्छा शक्ति दी है। ये सब कुछ खुद ने, ये खुदा की योजना थी कि खुदा ने मुझे इसके साथ जोड़ना था। आप सब कुछ खुदा पर छोड़ते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है और उससे कोई और कर रहा है, जे इसको मिल गया तो इसको नहीं मिला, ये क्या कहेगा? हालेलुया। क्या खुदा ने मुझे नहीं दिया? दूसरा कहेगा हाँ ये खुदा की इच्छा थी। तो आप सब पर खुदा पर छोड़ देते। आप कहते हैं खुदा करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है। हाँ खुदा ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पर जो खुदा ने किया हुआ है, जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, वो एक्टिवेट नहीं होगा आपकी बॉडी में, आपके जीवन में। जब तक उसे मानेंगे नहीं ये खुदा ने मेरे लिए किया है, जब तक विश्वास से नहीं बोलोगे, वो कार्य पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो आगे बढ़ते, खुदा आपका इंतजार कर रहे हैं। जो दूर हुए थे खुदा से, क्या आप जो बाहें फैला के खड़ा है उसको उसकी बाहों में आ चुके हैं? बताओ, क्या आप उसकी बाहों में आ चुके हैं? आज भी आप कहेंगे नहीं प्रभु मैं आपसे नाराज हूं। जब आज आप कहेंगे प्रभु मेरे विश्वास की गति के कारण मैं ये नहीं पा पाया, पर आज से मैं विश्वास के बारे में A to Z सीखूंगा। खुदावन पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे विश्वास के बारे में पूरी शिक्षा प्राप्त हो खुदावन। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में क्या, अगर तुम पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास रखो और प्रेम ना रखो तो व्यर्थ है ये। पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास, तो विश्वास ही आपके अंदर प्रेम पैदा करता है। और प्रेम करना, बाइबल को पूरा करना है, व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप फेथ में हो, प्रेम में हो, तो आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, तो कोई भी अनाज्ञाकारी आप में अंदर पाई नहीं जाएगी। हालेलुया। आने वाले समय में बहुत अद्भुत शिक्षाएं हैं जो खुदा ने मुझे दी है, जिसको आप सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो अभी आपको ये चीज समझना है। तो आपने देखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, रोमियो 10:11, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। अगर आज आपको लज्जित होना पड़ रहा है, असफल होना पड़ रहा है, डिले का सामना करना पड़ रहा है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप विश्वास को सीख नहीं पाए। एक बार मेरे साथ प्रार्थना करें, बोलो परमेश्वर विश्वास के बारे में पूरी शिक्षा मेरे जीवन में भर दे, क्योंकि आपने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मैं रोना आ रहा है, मेरी आत्मा रो रही है अंदर से कि कई लोग आज विश्वास बिना मर गए बीमारियों में। पास्टरों ने तो बहुत ले हैंड किए, प्रार्थनाएं की, पर वो विश्वास नहीं कर पाए, भरोसा नहीं रख पाए। मैंने कई लोगों को देखा, वो कभी तो बोलते थे मेरे पास आके मैं बहुत विश्वास करता हूं, पर कभी वो मेरे पास आते थे, नहीं मैं बहुत दुखी हूं प्रभु, पास कब तक होएगा ये। मैंने देखा ये लोग, ये अधूरा विश्वास है। जब आप कभी विश्वास बोलते कभी अविश्वास बोलते हालातों को देखकर, ये विश्वास नहीं है बेटे। आप इसे विश्वास रूप दे रहे हैं, ये विश्वास नहीं। कई लोग विश्वास बिना मर गए। लिखा जिन्होंने प्रभु बोझ अज्ञानता से लिया, बिना विश्वास के लिया, वो सो गए बिना चंगाई प्राप्त किए। जिन्होंने अनुचित रीति से प्रभु बोझ लिया वो सो गए, पर जिन्होंने प्रभु बोझ का भेद है, विश्वास से जो प्रभु बोझ लेते हैं वो कभी कैंसर से नहीं मरते, वो कभी बीमारियों से नहीं मरते। उन्होंने चंगाई पा ली। जिन्होंने प्रभु बोझ विश्वास से लिया, जिन्होंने प्रभु बोझ बिना ज्ञान से ले रहे हैं, वो अभी भी बीमारियों में मर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उसने कहा विश्वास। कई लोग आज विश्वास ना होने के कारण, उसने कहा विश्वास ज्ञान बिना, विश्वास के विषय में ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही।
विश्वास के विषय में पूरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे विश्वासी लोग नाश हो रहे हैं। मैं उन्हें नाश होता नहीं देखना चाहता हूं, पर ये विश्वास में बढ़ना ही नहीं चाहते, ये विश्वास को समझना ही नहीं चाहते, ये कह ही नहीं रहे मेरे विश्वास को बढ़ा। बोले प्रभु हम तो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, हम उपवास के साथ विश्वास को खोजते हुए तेरे पास आ रहे हैं, हमें विश्वास में बढ़ा प्रभु। हम सीरियस है, उपवास में आए हैं खुदावन विश्वास में बढ़ने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ा खुदावन। हम बोलो मेरा विश्वास है, मेरा यहोवा मुझे लज्जित ना होने देगा। बोलो आज से मैं विश्वास करूंगा और आगे से मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, आगे से मेरा गर्म नहीं गिरेगा, आगे से दुष्टात्मा के अटैक नहीं मुझे होंगे, आगे से फिर बीमारियां मेरे जीवन में नहीं आएंगी, फिर घटियों को मैं नहीं देखूंगा। बोलो मैं विश्वास करता हूं आज के बाद कि मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। बोलो 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 मैं विश्वास करता हूं मसीह यीशु पर कि मैं कभी लज्जित ना होगा। जितनी बार अंगीकार कर सकते हो बोलो, कलीसिया ऊंची आवाज में, आपके पड़ोसी से बड़ी आपकी आवाज होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मैं कभी लज्जित ना होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, मेरे अब्बा पिता पर है। मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा हूं, मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, मुझे लज्जित नहीं होने देगा, मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मैं उस पर भरोसा करता हूं और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। मैं खुदा पर भरोसा करता हूं उसके वचनों को सीखकर, और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। बोलो मैं इस विश्वास की पूरी शिक्षा को पाऊंगा और मैं कभी फिर लज्जित नहीं होऊंगा। मैं विश्वास की पूरी शिक्षा को पाऊंगा और मैं फिर कभी लज्जित नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा, कभी दुष्टात्मा के अटैक के नीचे नहीं रहूंगा, कभी गरीबी को नहीं देखूंगा, कभी घटी को नहीं देखूंगा, कभी फेलियर को नहीं देखूंगा, कभी हार को नहीं देखूंगा। मैं विश्वास की पूरी शिक्षा को प्राप्त करूंगा और कभी लज्जित ना होऊंगा। बोले आमीन 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 हालेलुया। ये वचन को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में ऐड कर लेना, जैसे जितने मैं आपको दे रहा हूं कि मुझ में विश्वास का आत्मा है, मैं कभी लज्जित ना होऊंगा। लिख लेना इस बात को, मीडिया टीम भी लिख देना, यूट्यूब पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो पोस्ट बना के, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयत कहता उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ, यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अद्भुत बात कर रहा है परमेश्वर। कहते हैं उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर तो तुम उसे याद रखते हो। मान लो एक दिन आपने मसीह का सुसमाचार सुना था, आपने बपतिस्मा लिया, क्या विश्वास किया कि आज से मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी जो बीमारियां थी मेरे ऊपर, कर्ज थे, श्राप थे, सारे आज मिट चुके हैं। जैसे मैं कब्र में जा रहा हूं, बाहर आ रहा हूं, मेरे पाप जितने मेरे ऊपर थे, बीमारियां ऊपर थी, श्राप ऊपर थे, दुष्टात्मा ऊपर थी, घटियां थी, गरीबी थी, वो सारे श्राप पानी में गया, दफन हो गए, मर गए। मैं बाहर आया, मैं नई सृष्टि बन के बाहर आया, पिता की संतान बन के बाहर आया। अब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, अब मैं कभी घटी के नीचे नहीं रहूंगा, अब मैं कभी दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे नहीं होगा, अब मैं आजाद हूं। पर बाइबल क्या कहती है, आपने विश्वास किया था और मसीह में आप बहुत अच्छे बढ़ने लगे। आग आग, फायर फायर फायर, यस, विश्वास, एक गवाही, दूसरी गवाही, बच्चे की गवाही, हस्बैंड की गवाही, बीजे की गवाही, 4-4 गवाहियां। मैंने ऐसे लोगों को देखा चर्च में, 4-4 गवाहियां, मैं चर्च आई, ये हो गया, वो हो गया, ती हो गया, ये हो गया। तीसरे साल वो बंदा चर्च में नहीं है, क्योंकि ये वचन उसके लिए बोला है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तुम्हारा उद्धार खो दिया तुमने, तुम्हारे फिर से तुम मसीह में होके भी बीमार हो। आज लोग आज समझ पा रहे हैं आप क्यों मसीह में होके भी चंगे नहीं हो रहे, इस बात के कारण। आज सुसमाचार को भूल चुके हैं, सुसमाचार की सामर्थ। क्या आपको पता है सुसमाचार में क्या सामर्थ है? गुड न्यूज आपके लिए क्या बोलती है? क्या अब आप गरीब नहीं रहेंगे, अब आप बीमार नहीं हैं, अब उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, आपके पाप माफ हो चुके। फिर भी पाप राज कर रहा है, बीमारी राज कर रही है, गरीबी राज कर रही है। कैसे कैसे अब उसके गुलाम है? जो जिससे हार जाता है उससे गुलाम हो जाता है। इसका मतलब आप अपने विश्वास में हार गए और इन चीजों के गुलाम बन गए।
कहते यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, तो आज मैं आपको फिर से वो सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। उसे आप स्मरण करके ये दूसरे वचन को मेरे साथ घोषणा करना और फिर करना कमेंट लगातार। वो क्या है? तो आज मैं सुसमाचार आपको फिर से बताता हूं। नहीं तो कहते तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब लोग जो कहते हैं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, और कुछ नहीं होता। मुझे भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। भरोसा जिनका शब्द ही है, उनका विश्वास करना व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि उनका विश्वास केवल शब्द था, विश्वास समझ के नहीं से था। हालेलुया। इसी कारण मैंने तुमसे पहले ही तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। समझ पा रहे क्या है सुसमाचार? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरी बात, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो अगर जब आपने मसीह का बपतिस्मा लिया तो आपके साथ क्या हुआ? आप मसीह के साथ आप अपने पापों के लिए मर गए। जैसे मसीह मरा, आप पानी में गए, आप मर गए। जब आप पानी में गए थे बपतिस्मा, आप तो हीलिंग आज नहीं होनी, हीलिंग हो चुकी है आपकी। आपको विश्वास करना है, इसे बोलते फेथ। हो चुके पर विश्वास करना, इसे बोलते विश्वास। जिसे मान लेते हो आप, मान लेना और विश्वास करना एक है। जिसे हम मान लेते हो उसे विश्वास कहते हैं। तो जो हो चुका है उसे मान लेना, इसे विश्वास कहते हैं। जिसे आप होना है, एक दिन होगा, एक दिन होगा, ये आशा, ये विश्वास नहीं। और फिर आप कहते हैं प्रभु मेरी आशा टूटने ना देना, प्रभु मेरी आशा टूटने देना। वो कहता है बेटे कैसे ना टूटने दूं, क्योंकि जो तू कह रहा है एक दिन करूंगा, प्रभु करेगा, वो तो मैं कर चुका हूं बेटा, मैं दोबारा नहीं कर सकता। मैं तो वो कर चुका हूं, मैं कैसे खिलाफ हो जाऊं अपने वचन के? तू कह रहा है एक दिन करेगा प्रभु, एक दिन करेगा। प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूं, तूने मेरे वचन पर विश्वास ही नहीं किया। आज लोगों को ये पागलपन लगता है, यार क्या है, कर चुका, मैं चंगा हो चुका। बाइबल क्या बोलती है? तब तक बोलते जाओ जब तक आप उसको देख ना लो। जो आपने अंधे की वस्तु को देखा, जब तक आप उसे आंखों से ना देख ले सामने। तो कहते हैं यीशु से मारा गया, आप जब बपतिस्मा ले आप मर गए। तो जितने भी पुराने मसीह कहते तुम बीमार नहीं रहोगे। आपको बताऊं, आज एक विश्वासी कहता है नहीं मुझे दुख उठाना है, दुख प्रभु की ओर से है, ये दुख प्रभु मुझे परख रहा है, ये दुख के द्वारा प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, दुख मेरे लिए बड़ी बुलाहट है। आपको बताऊं, बाइबल में कोई दुख, अब जब आप नई सृष्टि बन चुके हो, कोई दुख सताव परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा। केवल एक ही सताव है जो बाइबल में कहा इंसान को सहना पड़ेगा। ये बीमारी के द्वारा सताव, ये दुष्ट आत्मा के द्वारा सताव, ये गरीबी के नीचे सताव, घटी के नीचे सताव। प्रभु कहते हैं ये कोई सताव तुम नहीं सहोगे, क्योंकि ये मैं सह चुका हूं, ये तुम नहीं सहोगे। एक ही सताव है जो तुम्हें सहना है, उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। एक ही सताव है एक विश्वासी जो सहेगा, जो है विरोध का सताव, कि आप सेवा करेंगे, गैदरिंग बढ़ेगी, लोग विरोध करते हैं। एक ही सताव है जो मनुष्यों के द्वारा, पर आप बीमारियों, घटियों, गरीबियों, उन चीजों के लिए आप नहीं हो। प्रभु उन सब चीजों को सह सके, पर प्रभु ने यह भी कहा वो विरोध करेंगे, पर एक दिन उन्होंने मेरी मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। जिन्होंने विरोध किया पछताए बाद में, तो इसीलिए उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। एक दिन वो विरोध करेंगे, सताव आएगा। जब मैं तुझे अन्य जातियों से चुन के खड़ा करूंगा, अलग करूंगा, तुम्हें अलग करूंगा, तो विरोध होगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है आत्मा से जन्मे को शरीर से जन्मा वो सताता है। तो जब आप आत्मा से जन्मे शरीर बंदे के लिए वो मूर्खता की बातें होती है, आपका विरोध होता है, तो वो एक अलग बात है। तो आप ऐसा विरोध सह सकते हैं, ऐसा विरोध होगा प्रभु कहता है, पर वो भी बिलाई ही को पैदा करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय मसीह की।